ये आपने कहा पुनर्वास की बात, पुनर्वास पर आपने कोई योजना बनाई है, बृहद योजना कि इस तरह से करना है, यहाँ ले जाना है, इतना इनको मुआवजा देना है? देखिए, अभी तात्कालिक रूप से हम लोगों ने ये तय किया कि 1 लाख रुपया प्रति परिवार तत्काल उनको कि वो लोग मुआवजे की जो भी राशि होगी उस समय पर जो भी फार्मूला अपनाया जाएगा या जो सबसे अच्छा फार्मूला होगा उसके बाद उस पर हम लोग उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए 50,000 रुपया अलग से उनके सामान को ले जाने के लिए, लाने के लिए या कोई ज़रूरी वस्तु उनको खरीदनी है तो वो हमने सरकार की तरफ से सहायता के रूप में दिया है। और जो नई जगह है, पीपल कोटी भी है, पीपल कोटी के आसपास भी देखी है, वहीं पर एक उद्यान विभाग की ज़मीन है, उन ज़मीनों का भी सर्वेक्षण हो रहा है और वो ज़मीनें कितनी सुरक्षित हैं, वो कितना भार धारण कर सकती हैं, उसके आधार पर ही आगे का काम होगा। एक बार पहले रिपोर्ट सबकी आ जाए। कुल मिलाकर क्या ये कहना सही होगा कि सरकार का जो भाव रहेगा वो एक उदार भाव रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जोशीमठ हमारे लिए बहुत महत्व का शहर है, बड़ा पौराणिक शहर है और धार्मिक है, पर्यटन की दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी। वहाँ वो हमारा अत्यंत सीमांत क्षेत्र भी है, तो इसलिए वो शहर बचे और उस शहर के लोगों का उचित पुनर्वास हो। और मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर लगातार हमको भरोसा दिया है कि जो भी केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता होगी वो करी जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी का भी, उन्होंने भी जो है स्वयं लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं, लगातार हम लोगों से जानकारी लेकर उन्होंने भी कहा है कि आप लोग आगे की कार्रवाई करिए, केंद्र की हर संभव सहायता करेगा। जोशीमठ के बाद पुनर्वास की जो पॉलिसी है स्टेट की, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। प्रदेश में 400 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो पुनर्वासित होने थे, वो आज तक पुनर्वासित नहीं हो पाए। 20% काम हुआ 2011 की पॉलिसी बनने के बाद ही। तो ऐसे गाँवों को, बाकी गाँवों का क्या बनेगा? नहीं, जहाँ की भी देखिए, जहाँ पर भी पुनर्वास की ज़रूरत है या जहाँ लोग पूरी तरह से जिनके घर द्वार चले गए हैं, उन सभी को हम लोग पुनर्वास की तरफ जा रहे हैं, उन सभी का पुनर्वास करेंगे। अभी ये समस्या जोशीमठ में ज़रूर बड़ी उस पर आई है, इसके अलावा कर्णप्रयाग में भी ये समस्या आई है, इसके अलावा हमारा धारचूला में भी काफ़ी परिवार हम लोगों ने वहाँ से राहत शिविरों में स्थापित उनको बस अभी रखा हुआ है। ऐसे अनेकों स्थान हैं और सभी स्थानों को लेकर हम पूरी तरह से गंभीर हैं। क्या ये बात सही है कि कुल मिलाकर चमोली के अलावा 8 जिले हैं जहाँ भू धसाव जैसी बात देखी गई है या उसकी चिंता है या उस पर बात हो रही है? देखिए, आंशिक रूप से उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि प्रत्येक जगह पर कोई ना कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। और अभी चूंकि जोशीमठ का आया है तो जोशीमठ को आने के बाद मैंने पहले ही कहा कि एक इस प्रकार का वातावरण बनाया भी गया कि पूरा उत्तराखंड जो है धंस गया है, पूरा उत्तराखंड समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति नहीं है, पहाड़ में ये होता ही है और फिर सामान्य भी हो जाता है। इसमें आपने क्या कहा बीच में कि कोई लोग इसमें हल्ला कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं आपके काम में? आपका इशारा किस तरफ था? क्या नहीं, कुछ लोग विपक्ष की तरफ था या कुछ लोग विकास के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते थे कि पहाड़ के अंदर जो है सड़क बने, भारत के लोग जो है सीमांत क्षेत्रों तक जाएं, सीमांत क्षेत्रों तक लोगों की कनेक्टिविटी बने, अन्य जो साधन है वो साधन वहाँ पर विकसित हो। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने PIL के माध्यम से, अन्य माध्यमों से रोक लगाने का भरसक प्रयास किया और जिसके कारण से जो हमारी ऑल वेदर 4 धाम सड़कें हैं उनमें काफ़ी विलम्ब हुआ। न्यायालय में हमने पैरवी करी और अंततः उच्चतम न्यायालय ने जो है हमको रोड बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब तेजी से काम हो रहा है। जो भू धसाव की बात है, वो माणा जो गांव है, जो एक तरीके से सीमांत गांव है, वहाँ भी ये खबर है, उसको भी आप राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ रहे हैं? नहीं, माणा में ऐसी कोई घटना नहीं है। माणा तो चूँकि वो हमारा पहला गांव है, वहाँ पर हम वाइब्रेंट विलेज के रूप में और स्वदेश दर्शन उस योजना के तहत और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं माणा गांव आए थे जी। अक्टूबर माह में उन्होंने एक काफ़ी सारी योजनाओं का वहाँ से जो हेमकुंड साहब जाने वाले रोपवे का शिलान्यास भी उस स्थान से किया था और उस गांव को आगे चलकर स्वदेश दर्शन योजना में एक बड़ा विस्तार देने की योजना है।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।